वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट 1831 में माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमारे पास मैग्नेट की फील्ड लाइन, हमें पता है मैग्नेट की उसकी फील्ड लाइंस होती है, उसके अंदर जब भी चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा वो हम देखेंगे। तो जब भी उन फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आता है तो हम एक ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को क्या करा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हम करंट को भी वहां पे क्या करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि अब की बार जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अब की बार जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी बैटरी की वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, बल्कि उसके पीछे रीजन ये है कि उसको चेंजिंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो उसकी फील्ड लाइंस उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ आया और उस ईएमएफ को नाम हमने दिया इंड्यूस ईएमएफ का। तो अब जो करंट आएगा उसको आप सिर्फ करंट का नाम नहीं दोगे क्योंकि वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास आ रहा है, तो उस करंट को हमने नाम दे दिया इंड्यूस्ड करंट का। ओके, अब हमने यही सब कुछ शो करवाना है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके। सबसे पहले स्टूडेंट आपने ये बोलना कि हमें अपरेटिस क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक अदद क्या चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए। इसका नॉर्थ साइड होगी हमारे पास, होगी इसकी साउथ वाली साइड होगी। इज इट क्लियर? डन। उसके बाद हमने एक कॉइल ले लेनी है और उस कॉइल को यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर है हमारे पास, ठीक है, मैं जी लिख देता हूँ। एक गैल्वानोमीटर के साथ हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इस तरह नेगेटिव, और बीच में हमारे पास क्या है, इधर इस तरह की डिफ्लेक्शन शो कराने की नीडल्स होती है अंदर। अब आपने इसको दो तीन पॉइंट्स में लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये बताना है कि जब हमने इसको किस पे रखा था, रेस्ट पे रखा था, या आप स्टेशनरी भी बोल सकते हो कि ये भी रेस्ट पे था और ये भी स्टेशनरी, दोनों चीज स्टेशनरी पड़ी हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर में जो मैं यहाँ सिंपल जी लिखूंगा स्टूडेंट, मींस गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही थी, यानी कि नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो हुई। डन। ओके। दूसरा हमने पॉइंट ये देखना है कि जब हम अब क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स कहां लेके जाएंगे, कॉइल की तरफ लेके जाएंगे। तो जब भी हम इसको टुवर्ड्स इस मैग्नेट को, दूसरे में हम ये लिख देंगे कि जब हम इसको मूव करवाएंगे, बार मैग्नेट को मूव किसको करवा रहे हैं स्टूडेंट, बार जो मैग्नेट है मेरे पास उसको जब हम मूव करवा रहे हैं कहां पे, टुवर्ड्स हमारे पास किसकी तरफ, कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब की बात हमें एक चीज में दिखेगी यहाँ पे गैल्वानोमीटर पे, और वो क्या कि अब हमें एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। जब हम ऐसे करेंगे तो एज अ रिजल्ट, इस लाइन को कंक्लूड करो कि एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इस सब को करने से हमारे पास गैल्वानोमीटर में क्या होगा स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या आया, करंट आया, इंड्यूस करंट है, तभी तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओके। अब होता क्या है स्टूडेंट, जब हम इस साउथ और नॉर्थ इस पोल पे यहाँ लेके आते हैं तो ये वाला साइड जो होता है ये एज हमारे पास नॉर्थ एक्ट करने लग जाता है, और स्टूडेंट ये दूसरी वाली साइड होती है एज साउथ एक्ट कर लेता है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के एक और हिस्से में कि वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम इंड्यूस करंट की। फिलहाल हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि फैराडे ने बस ये बात बताई थी हमें कि इस तरह करने से, देखो अब हो रहा क्या है, जब मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लेके जा रहा हूँ, टुवर्ड्स कॉइल लेके जा रहा हूँ, तो हमें पता है इस मैग्नेट के इर्द क्या है, हमारे पास जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया, इस तरह फील्ड लाइंस है जो यहाँ से निकल के साउथ की तरफ आ रही है। अब हुआ क्या, पहले तो स्टेशनरी था तो यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, मींस यहाँ पे 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस थी, तो 5 की 5 फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरह ही गुजर रही थी, यानी कि जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यानी कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि फील्ड में जो है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, चेंज है। अब जैसे ही जब स्टेशनरी था तो कोई चेंज नहीं था, अब जैसे ही स्टूडेंट मैं इसको मूव टुवर्ड कॉइल करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि अब की बार हो सकता है जो एक दो लाइन नीचे जा रही थी ऐसे ऐसे, जब मैं इसको करीब लेके जाऊंगा तो वो भी कहां से जाएगी, इसके अंदर से होते भी जाएगी। यानी कि पहले कितनी जा रही थी 5, अब कितना हुआ 7, तो चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ। तो जब भी ये जो फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस सेकंड पॉइंट में अब क्या होगा, गैल्वानोमीटर इस तरह नहीं रहेगा बल्कि एक डिफ्लेक्शन शो करवाएगा। अब अगर कोई कॉइल के अंदर हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, उस हिसाब से ये गैल्वानोमीटर क्या कराएगा, हमें डिफ्लेक्शन शो करवा देगा। कहीं कहीं कुछ गैल्वानोमीटर्स में जब हमारे पास करंट क्लॉकवाइज मूव हो रहा होता है स्टूडेंट, तो वो कैसे डिफ्लेक्शन शो करवा देता है, वो इसी तरह क्लॉकवाइज मींस की जो नीडल्स होगी वो इस तरह हो जाएगी। कुछ गैल्वानोमीटर में
एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्ट इस कॉइल से जा रहा होता है इंड्यूस करंट, तो वो इस तरफ मुड़ जाता है। वो गैल्वानोमीटर पे डिपेंड कर रहा है, वो किस तरह मैन्युफैक्चर हुआ है, वो उसकी इस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं इस मैग्नेट को करीब लेकर गया तो मुझे डिफ्लेक्शन शो हुई। हमारा भी बस इस बात से ताल्लुक होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो अभी मैंने एक डिफ्लेक्शन शो करवा दी कि यहाँ पे क्या हुआ, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करवा दी। ओके, थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हमने को लिखना है यहाँ पे। अब तो ये हमने उसको उसके करीब ले गए ना। अब थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, अगेन इसको मूव करवाएंगे, ठीक है। किसको स्टूडेंट, बार मैग्नेट को ही मूव करवाएंगे। लेकिन अब इसको मूव तो करना है लेकिन आगे की तरफ नहीं, बैकवर्ड करेंगे या फॉर अवे कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर अवे कर देंगे, मींस इसको दूर कर देंगे, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हो कि पहले हमने इसको कहां से कहां लेकर के हम एक इस पॉइंट को नाम ए दे दो, बी की तरफ ले गए या राइट साइड पे ले गए। अब की बात हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम इसको ले आएंगे या इसको फॉर अवे कर रहे हैं, हम उससे दूर कर रहे हैं। तो जब हम फॉर अवे करेंगे तो हमें एक और चीज इंटरेस्टिंग यहाँ शो अगेन होगी स्टूडेंट। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको फॉर अवे करेंगे तो अगेन गैल्वानोमीटर में मुझे एक डिफ्लेक्शन शो होगी। लेकिन अब की बात में डिफ्लेक्शन शो होगी, उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी डिफ्लेक्शन की, वो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, यानी अब की बात जब मैं इसको यहां से वापस स्टूडेंट इस साइड पे मूव करवाऊंगा, फॉर अवे करवाऊंगा लेफ्ट साइड पे, तो गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्शन शो करवा देगा ऐसे, नीडल ऐसे शो करा दी। मतलब कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर शो करवा रहा है कि करंट की डायरेक्शन भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। जब हम मैग्नेट को आगे लेके जा रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहा है, जब हम मैग्नेट को पीछे लेके जा रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे यही चीज जो थी माइकल फैराडे ने डिस्कस की थी। आगे इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। हम सेम यही वाला जो फिनोमेना है, मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट, सेम यही आप इसको लिख लीजिए। सेम यही फिनोमेना हम एक और तरीके से भी, जो म्यूचुअल इंडक्शन आगे टॉपिक है उसमें भी ये देखेंगे, उसमें भी चीज आ रहा है। उसमें ये कह रहा है इसी टॉपिक के अंदर कि अगर हम दो कॉइल ले लें, हमने एक कॉइल ले ली लेकिन इसको मैं एक बैटरी सोर्स के साथ लगा देता हूँ। ये मैंने लगाया पॉजिटिव, डन, और ये नेगेटिव, उसके साथ जोड़ दिया। स्टूडेंट यहाँ हम एक और कॉइल ले लेते हैं अगेन इसी तरह, और इस कॉइल को मैं जोड़ देता हूँ गैल्वानोमीटर के साथ ही ऐसे करके। तो अगेन जब मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा और इसमें से करंट गुजरेगा, लेकिन करंट गुजर के अगर इसी तरह स्टेशनरी पे बढ़ा था और ये डीसी करंट दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट करंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे भी फील्ड लाइन अगर स्टेशनरी पड़ा है तो मैं इसके अंदर इसकी इस तरह 5 लाइनें यहाँ से गई तो इधर भी 5, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। 4 लाइनें अंदर गई तो उसके अंदर भी 4 लाइनें, तो अभी कोई इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। लेकिन एकदम से शो होगी, लेकिन अब आप अभी जब इस स्टेशनरी पड़ा तो दोबारा इधर आ जाएगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे उतनी फील्ड लाइंस यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इस कॉइल को, इस प्राइमरी कॉइल को जहां बैटरी लगी होती है स्टूडेंट, वो हमारी प्राइमरी कॉइल होती है, जिसके साथ गैल्वानोमीटर लगा होता है उसको हमने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया होता है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको आगे फॉरवर्ड करूं, अभी फॉर अवे करूं, तो हम अगेन यहाँ पे गैल्वानोमीटर के अंदर पहले इस तरफ एक डिफ्लेक्शन देखेंगे और फिर अगेन इस तरफ एक डिफ्लेक्शन देखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जब एक कॉइल में से करंट गुजरता है तो खुद एक एज अ मैग्नेट एक्ट करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये कि ये भी एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है, जिस तरह हम इस मैग्नेट को आगे लेके जा रहे थे। तो ये सेम फिनोमेना हमें यहाँ पे इस म्यूचुअल इंडक्शन में भी क्या हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जब हम इसके साथ स्टूडेंट यहाँ पे अभी तो डीसी सोर्स लगाया था मैंने, जब यहाँ पर हम एसी सोर्स लगाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी सोर्स का साइन होता है। तो एसी सोर्स क्या होता है, करंट अपनी बार-बार डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो इस तरह फील्ड लाइन बार-बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और ये फिनोमेना हमारे पास ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा होता है, वो हम आगे जाके ट्रांसफार्मर में देखेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स को मैं इरेज करने लगा हूं। ये भी होगी हमारे पास बात कि ये वाला सारा फिनोमेना हम दो कॉइल से भी देख सकते हैं। इस तरह आपने बता देना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, वो अगेन उसको गैल्वानोमीटर के साथ, उसको बैटरी के साथ लगा के हमने ऐसे करके दोबारा की वाली चीज हम बता सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट न्यूमेरिक वैल्यू को बोलते हैं। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कि वो कैसे बढ़ा सकता हूँ और कैसे वो कम कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पहला फैक्टर क्या आ जाता है,
हमारे पास पहला फैक्टर आ जाता है यहाँ पे कि जो हमारे पास मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। इज इट क्लियर? तो अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिस तरह से हमने रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसकी फील्ड लाइन भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जाहिर सी बात इस सिचुएशन में जो बड़ा मैग्नेट होगा, अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, तो मेरे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मींस और ईएमएफ इंड्यूस होने से ही हमारे पास इंड्यूस करंट आएगा, तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एग्री कर रहे हो? अब अगर एक स्मॉल मैग्नेट मैं इस कॉइल में से गुजारने लग जाऊं इतना सा, तो इसका फील्ड लाइन ही छोटी है, तो जो डिफ्लेक्शन शो होगी वो भी बहुत ही कम शो होगी। ओके, दूसरी देखते हैं स्टूडेंट। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मींस का हमारे पास ये जो कॉइल की जो लेंथ है ये कितनी है, ये इसकी लेंथ हम इसको ऐसे करके ले लेते हैं यहाँ पे। अभी ये इतनी लेंथ है हमारे पास, लेकिन अगर मैं बड़ी कॉइल ले लेता हूँ जिसकी लेंथ क्या हो, मेरे पास ज्यादा हो, जब लेंथ ज्यादा होगी तो अब इसके अंदर फील्ड लाइंस जाएंगी और आएंगी, उनका जो चेंज होगा वो भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फिर ईएमएफ भी मेरे पास क्या हो जाएगा, मींस ज्यादा इंड्यूस होगा। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ मैग्नेट की भी कह सकते हो, स्पीड ऑफ कॉइल की भी कह सकते हो। अगर मैग्नेट यहाँ पड़ा और कॉइल को मैं इसके अंदर से गुजारूं तो भी करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर मैं कॉइल को वहीं रखूं, इसको तेजी से ऐसे घुमाऊं तो भी हमारे पास इंड्यूस में प्रोड्यूस होगा। तो स्पीड ऑफ जो भी हम ले लो, मैग्नेट ले लो, ठीक है, जिसको हम मूव करवा रहे हैं, ठीक है, कि उसको कितनी स्पीड से हम मैग्नेट को वो आगे पीछे करवा रहे हैं, तो उस पे भी क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, तो मैग्नेट या फिर कॉइल। थर्ड लास्ट हम देखते हैं इसमें फोर्थ, और वो है मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, मैं नीचे यहां लिख देता हूं नंबर, एनो नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो कॉइल की कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देखो अगर 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उसके अंदर फील्ड का जो चेंज हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। और अगेन जब हमारे पास कॉइल की जो ज्यादा होंगे लूप, उसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, टर्न्स ज्यादा होंगे, तो हमारे पास जाहिर सी बात है उसके अंदर चेंज भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो इन सब के साथ ईएमएफ का, इन सब चीजों के साथ स्टूडेंट क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं ये चीजें बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगी, और इन सबको मैं कम करूंगा तो ईएमएफ भी कम। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इधर जो डायरेक्शन जो है इंड्यूस करंट की, वो हमें फैराडे ने नहीं बताया था, वो हमें लेंस ने बताया था। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इधर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ रही है वो किस सिम में है। इज इट क्लियर? ओके, हैशटैग पीस ऑन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अल्लाह हाफिज।